तीसरा का आंसर बताओ मुझे। ये जो है तुमको यहाँ पे हेल्प करेगा। क्या बोलते हैं, यहाँ पे सवाल है तुम्हारा, यहाँ बताना मुझे क्या होने वाला है। मैं ऊपर वाला बता देता हूँ तुमको, लेकिन यहाँ वाला चीज़ें बताना ये कैसे होगा तुम्हारा दूसरे सवाल में। अब इसका आंसर बताओ मुझे, तीसरा का आंसर क्या होने वाला है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्लोजेस्ट टू द डिफरेंस बिटवीन EBITDA मार्जिन रेशियो फॉर ए कंपनी ए एंड कंपनी बी फॉर ईयर 2009। एग्जाम्पल मैं मानता हूँ 2x9 को 2009 मानता हूँ मैं। 1 basis point or 1 bips equal to 0.01%. Both the companies have very similar margins. Company A EBITDA margins is 427 bips higher than company B EBITDA margin. Company B EBITDA margin is 450 bips higher than company A EBITDA margin. Company A EBITDA margin is 518 bips higher than company B EBITDA margin. अब ये मुझे बताओ 518 बिप्स आया कहाँ से, और चीज़ें मैंने बता रखी है EBITDA मार्जिन कैसे निकलता है, ऑलरेडी मैंने जो है वीडियोस में डिस्कस कर रखा है। EBITDA मार्जिन कैसे निकलेगा बताओ। EBITDA बाय सेल्स, करेक्ट। जहां मार्जिन है EBITDA पूछे EBITDA ऊपर आएगा, जहां रेशियो है रेशियो में नीचे आएगा। EBITDA मार्जिन है, बिल्कुल सही है। EBITDA मार्जिन EBITDA डिवाइड बाय नेट सेल्स। अब यहाँ पे जो है चीज़ें निकालते हैं। किसका पूछा गया है, यहाँ पे कौन से ईयर का पूछा गया है। सिंपल है, दो लाइन के सवाल है यहाँ पे। 2x(x9) का है, 2x(x9) का है। तो चलो 2x(x9) का देखते हैं। और कंपनी किसके बारे में पूछी गई है, दोनों के बारे में पूछी गई है। दोनों के बारे में देखते हैं यहाँ पे। तीसरा पॉइंट, यहाँ पे तीसरा सवाल जो है वो है EBITDA मार्जिन पूछ रहा है। सबसे पहले मैंने क्या बोला एग्जाम में, EBIT DA मार्जिन इक्वल टू EBIT DA डिवाइड बाय नेट सेल्स। ठीक है। अब यहाँ बताओ मुझे EBITDA है क्या। सबसे पहले वो तुमको वो भी निकालना पड़ेगा। ये सेकंड लेयर सवाल बोलता हूँ मैं इसको। ये NSM एग्जाम में सेकंड लेयर का सवाल है, जहाँ पे तुमको थोड़ा जो है अपना माइंड का एक्सरसाइज करना पड़ेगा। सिंपल सवाल होता क्या करता है NSM एग्जाम, क्या बोलता, EBITDA दे दिया होता, नेट सेल्स तुमको दे दिया होता, या रेवेन्यू दे दिया हुआ है, तो तुमको वहाँ पे बस पुट करना था, आंसर निकल जाता। लेकिन यहाँ पे तुमको EBIT DA मार्जिन है। अब मुझे बताओ EBITDA कैसे निकलेगा। मैं उतना करोगे तो बहुत टाइम जाएगा तुम्हारा, बहुत टाइम जाएगा। सिर्फ तुम्हारे पास 2 घंटे हैं, तुम्हारे पास सिर्फ 2 घंटे हैं। और जितना टाइम तुम न्यूमेरिकल पे बिता दोगे और न्यूमेरिकल टाइम कंज्यूम करेगा, उतना तुम्हारे जो दूसरे सही आंसर होने वाले हैं वो भी गलत करके आओगे एग्जाम में। तो कोशिश करो जितने शॉर्ट में निकल सकता है उतने शॉर्ट में निकालो आंसर। EBITDA कैसे होगा बताओ। प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया गया है 4093.1, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 4093.1। इसमें मुझे क्या है, इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन एमोर्टाइजेशन ऐड करना है। यहाँ पे मुझे इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन एमोर्टाइजेशन ऐड करना है। बिफोर टैक्स वाला जो है इतना मुझे दिया गया है। इंटरेस्ट कितना है, फाइनेंस कॉस्ट कितना है 180.4, और इसके बाद तुम्हारा क्या है, डेप्रिसिएशन एमोर्टाइजेशन कितना है इस ईयर का 241.2। टोटल कितना हो जाएगा, सिंपल सबसे शॉर्ट जो चीजें बन रही है वैसे बनानी है। 4093.1 प्लस 180.4 टू प्लस 241.2, ये कितना निकला 4514.7 डिवाइड बाई रेवेन्यू कितनी है 9100, कितना निकलेगा डिवाइड बाई 9100 इंटू 100 कर दो, कितना परसेंट निकला 49.61। तो यहाँ पे जो है कंपनी ए का 2x(x91) का जो है 49.61। अब बताओ मुझे कंपनी बी का EBITDA क्या होगा। सिंपल चीज़ें हैं, बस तुमको इतना देख के कंफ्यूज नहीं होना है, बस चीज़ें देखनी है। सबसे पहले मैंने क्या बोला है तुमको करने के लिए NSM एग्जाम में, खासकर न्यूमेरिकल में, फॉर्मूला लिखना है। अब बताओ कंपनी बी का EBITDA क्या होगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स प्लस फाइनेंस कॉस्ट 195.2 प्लस डेप्रिसिएशन एंड एम्ortization कितना है 218.6। ये कितना निकलेगा, जो करना है कितनी जल्दी सवाल बने 2926.6 प्लस 195.2 प्लस 218.6, ये कितना हो गया 3340। यहाँ पे आ गया 3340 डिवाइड 3340.4 डिवाइड बाई इसका कितना है रेवेन्यू 7520 डिवाइड बाई
7520 इंटू 100 कितना हो गया 44.42%। सॉरी यहाँ पे 44.42%, 49.61 माइनस 44.42। सिंपल यहाँ पे आ जाओ, 49.61 माइनस 44.42 कितना हो गया, ऑलमोस्ट 519। अब यहाँ पे बताओ कितना है आंसर इसका। 518 बिप्स है, 1 बिप्स इक्वल टू 0.01%, और परसेंट के टर्म्स में निकालना है तो वो भी निकाल लो। 518 इंटू 0.01, 5.18 निकल गया परसेंटेज टर्म्स में। समझ में आ गया सवाल कैसे निकालते हैं? दिक्कत है किसी को? यही है तुम्हारा NISM एग्जाम। थोड़ा यहाँ पे जो है एक लेयर कम आना पड़ेगा, तुम चीज़ें समझोगे नहीं। और यहाँ पे एक सवाल है, मान लो आधे घंटे तुमने बिता दिया, 15-20 मिनट बिता दिया, तो तुम्हारे पास जो आसान सवाल होंगे उसमें भी तुम्हारा जो है, जो तुम्हारा सेंस है वो काम नहीं करने वाला। क्योंकि तुम्हारे पास टाइम कम बचा है, सवाल ज़्यादा है, तुम चाहोगे कितनी जल्दी बनाए ख़त्म करो। तो जो मैंने चीज़ें बताई हैं, पहले कौन सा अटेम्प्ट करना है, कैसे अटेम्प्ट करना है, चीज़ें कैसी होनी चाहिए, उसको प्रॉपर फॉलो करना है। न्यूमेरिकल्स बता दिए हैं, सिंपल सी बात है। 30 नंबर के न्यूमेरिकल आएंगे, 20 नंबर के ऐसे रहेंगे कि तुमको जो है 1 लेयर या 2 लेयर। 30 नंबर में 10 नंबर के ऐसे रहेंगे जहां सिंपल फॉर्मूला बिठाओ आंसर निकलेगा। 10 नंबर के ऐसे होंगे जहां पे तुमको ये करना पड़ेगा। 10 नंबर के और ऐसे होंगे जहां पे तुमको एक और लेयर नीचे आना होगा। एक और लेयर नीचे का मतलब यहाँ पे सेकेंड लेयर एग्जाम सवाल है, थर्ड लेयर पे आना पड़ेगा। अगर तुम्हारे पास पूरा कॉन्सेप्ट है, फॉर्मूला चीजें तुम्हारे पास है, तो दिक्कत वो भी नहीं होने वाली। चौथा बताओ, विच ऑफ द 2 कंपनीज हैव हायर लेवल ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज।